नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, विगत वर्षों के उनके क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन हम आपके साथ कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले दिसंबर में जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 सेट अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के रूप में। काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है। अगर इस क्षेत्र में आपको जाना है तो ये आपको तैयार होना चाहिए। आप लोग अपने अपने लेवल पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आप जा रहे होंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी या खुद से देखना इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत आवश्यक है। किसी पर डिपेंड आप नहीं हो सकते, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं 2014 की जनरल स्टडी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। लास्ट जो पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं उन अगर क्वेश्चंस को हम कंपेयर करें इस पेपर से, तो इस पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और अच्छा है, थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कचली भरना ये क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक चित्रकला है, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो इसका आंसर है सी, लोक चित्रकला। कचली भरना क्या है? लोक चित्रकला। नेक्स्ट, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? बैगा, सहरिया, भील या गोंड? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गोंड। अगला क्वेश्चन, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इंदौर, शिवपुरी, मांडू या उज्जैन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मांडू। नेक्स्ट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जनवरी 2013, दिसंबर 2012, नवंबर 2012 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जनवरी 2013। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप लोग करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करेंगे अपना, तो अब ये फॉलो नहीं होता है कि लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स से आपका काम चल जाए। कम से कम लास्ट 3 साल का करंट अफेयर्स आपकी उंगलियों पर ऑन टिप्स होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अब काफी अलग होता जा रहा है। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे आगे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिको ड्रैगन लघु उपग्रह 4 अगस्त 2013 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया। इस लघु उपग्रह को किस देश ने तैयार किया? राइट आंसर है इसका डी, वियतनाम। 4 ऑप्शन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या वियतनाम। तो राइट आंसर क्या है? डी, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या गुजरात? राइट आंसर इसका क्या है? बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं? गंदी बस्ती सुधार, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, नगरीय निर्धनता उन्मूलन या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पॉलिटी की पूरी क्वेश्चन सीरीज और डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। जो भी हमने डाले हैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज पॉलिटी की, उसका पॉलिटी का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय आपसे पूछा गया है, क्या है? व्यापक एवं समावेशी विकास, त्वरित, सतत और समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर इज बी, त्वरित, सतत और समावेशी विकास। नेक्स्ट,
किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है? शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद या भोपाल? राइट आंसर होगा इसका सी, होशंगाबाद। नेक्स्ट, ग्राम स्वराज को कब प्रारंभ किया गया है? 26 जनवरी 1999, 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001 या 26 जनवरी 2002? राइट आंसर है सी, 26 जनवरी 2001। निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला या ये सभी? राइट आंसर होगा इसका डी, इन सभी का जो लिंगानुपात है वो 1000 से ज्यादा है। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर या दतिया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में 12वीं योजना में सामाजिक सेवा के लिए राशि का प्रावधान है, कितना है राज्य में? 79,820.22 करोड़ या 70,820.22 करोड़ या 50,755.40 करोड़ या 71,510.40 करोड़? राइट आंसर होगा ए, 79,820.22 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का राजकीय खेल क्या है? हॉकी, बैडमिंटन, मलखंब या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज सी, मलखंब। नेक्स्ट, चिली किस खिलाड़ी का उपनाम है? राज्यवर्धन राठौर, जसपाल राठौर, गगन नारंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए, राज्यवर्धन राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क ग्वान-हे किस देश की महिला राष्ट्रपति हैं? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए, घोड़े के लिए, हाथी के लिए या बकरी के लिए? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गाय के लिए अघन्या, ना मार सकने योग्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या है? ए, गाय के लिए। नेक्स्ट, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? मदरबोर्ड, सीपीयू, सेमीकंडेंसर या कीबोर्ड? कंप्यूटर का आप यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, क्या होगा आंसर? कीबोर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से किस वित्तीय संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक मई 2013 में भारत में हुई? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या WTO? राइट आंसर इज एडीबी, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, एनेमोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दशा, वायु गति, सापेक्षिक आर्द्रता या कुल विकिरण? राइट आंसर इज बी, वायु गति। नेक्स्ट, किस देश के विरुद्ध भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 219 रनों की पारी खेली? पाकिस्तान, कीनिया, वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे? राइट आंसर इज सी, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, प्रिंटर या यहाँ ये गलत मिसप्रिंट है, ये होगा प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट, प्रोसेसर, इनपुट या सॉफ्टवेयर? राइट आंसर इज ए, आउटपुट। नेक्स्ट, रीसेट 1 का प्रक्षेपण कब हुआ? 26 मई 2012, 26 अप्रैल 2012, 26 जून 2012 या 26 दिसंबर 2012? राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज बी, 26 अप्रैल 2012। नेक्स्ट, नीलम किसकी प्रजाति है? अंगूर, सेब, पपीता या आम? राइट आंसर इज डी, आम। नेक्स्ट, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CH4, NH3, H2S या CO2? राइट आंसर इज ए, CH4। नेक्स्ट, गम्मत है
गम्मत क्या है? लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोकगीत है या लोक कला है? तो गम्मत है लोक नाट्य, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मोबाइल का संबंध है संचार से, शिक्षा से, कृषि से या सुरक्षा से? राइट आंसर इज बी, शिक्षा से। ये भी एक ऐप होगा, मोबाइल ऐप। ठीक है, किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट, बायो सेंसर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक अनुसंधान केंद्र, विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है, या एक उपग्रह प्रणाली? राइट आंसर इज सी, विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 2011, 12, 13 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2013। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। वर्ष 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन सोची, रूस में होगा। इनमें कुल खेलों की संख्या 98 होगी। तो इसमें चार ऑप्शन, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या कोई भी सही नहीं? राइट आंसर सी, पहला और दूसरा दोनों इसके आंसर सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, वीर अर्जुन, ट्रिब्यूनल या पीपल? राइट आंसर इज ए, वंदे मातरम। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? राइट आंसर इज डी, औरंगजेब। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन सा? यूरेनियम, इरिडियम, प्लूटोनियम या थोरियम? राइट आंसर इज डी, थोरियम। ये स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है और उसका एक कारण दिया गया है। स्टेटमेंट है वो है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए। दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन दोनों ठीक है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ है? हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम पर बौर आने लगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगे, विश्व से संपर्क बेहतर हो गए। इसका जो राइट आंसर है, इसमें कौन से कथन सही है ये आपको चुनना है। तो इसमें विश्व से संपर्क बेहतर हो गए इसको छोड़ दें तो बाकी तीनों ही कथन इसके सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, क्यों की जाती है? राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी, राज्यों को केंद्र में के करों में कितना हिस्सा मिलना चाहिए इस सब की अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट, एनडीसी संबद्ध है केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों से,
ग्राम योजनाओं विकास योजनाओं के विकास क्रियान्वयन से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से या विकास परियोजनाओं के निर्माण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा सी, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ठीक है, आपको पता होगा कि जो फाइनल अनुमोदन है वो एनडीसी ही राज्यों में देती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हरित गैस है, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? राइट आंसर इसका क्या जाएगा, बी। इसमें से क्वेश्चन, ये आपका मिसप्रिंट लग रहा है, ये क्वेश्चन होगा कि इसमें से हरित गैस कौन सी नहीं है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी नहीं होगी, बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है, मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन, एकाधिकार का अभाव, पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। राइट आंसर इज डी, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। स्मार्ट जेल क्या होता है, क्या होता है भाई? एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्मार्ट जेल क्या होता है, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, अर्थात राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्न देश इब्सा से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा देश इब्सा से संबंधित नहीं है? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या चीन? तो राइट आंसर इज डी, चीन। नेक्स्ट, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती या लक्ष्मी? राइट आंसर इज ए, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहाँ कहाँ? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी? राइट आंसर इज डी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? राइट आंसर इज सी, तुगलक वंश। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर क्या है, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 90 डेसिबल? राइट आंसर है ए, 60 डेसिबल। नेक्स्ट, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, कुछ सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर रोक लगाना, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना, किसी अनुदान की मांग में कटौती करना, मंत्री से किसी विषय पर सूचना प्राप्त करना? राइट आंसर होगा इसका बी, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। नेक्स्ट, कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है, मीटोसिस, क्रॉसिंग ओवर, मायोसिस या ओव्यूलेशन? राइट आंसर इज सी, मायोसिस। नेक्स्ट, ये आपको सुमेलित करने हैं, जीव मंडल रिजर्व दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, कौन सा कहां पर है? ठीक है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, 4 स्टेट, और ये नीलगिरी, मानस, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ये आपको दिए गए हैं जीव आरक्षण क्षेत्र। तो ओडिशा का रिजर्व सिमलीपाल आपको पता होगा, मध्य प्रदेश का भी आपको मानस पता है, मध्य प्रदेश पंचमढ़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी और असम में मानस। तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट,
सोनार को अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा या इंजीनियरों द्वारा? राइट आंसर क्या है? सोनार नौ संचालकों द्वारा नेविगेशन में यूज होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, भारत पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 भोपाल मध्य प्रदेश, 2 अक्टूबर 1959 अहमदाबाद गुजरात या 2 अक्टूबर 1959 फैजाबाद उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इज ए, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है? विजय केलकर, वाई वी रेड्डी, सुमित बोस, सैम पित्रोदा? राइट आंसर इज बी, वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट, मनरेगा अन्य रोजगार कार्यक्रमों से भिन्न है क्योंकि यह एक वित्तीय वर्ष में 150 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू है, रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, या यह रोजगार की योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है? तो राइट आंसर इसका क्या है? डी, यह एक कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समापन समय है? 1 वर्ष 2015, 2016, 2017 या 2018? किस सन में जाके ये खत्म होगी? राइट आंसर इसका होगा, वो होगा सी, 2017 में योजना समाप्त होगी। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना, फल, जड़ या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज जड़। नेक्स्ट, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान पर होती है? 105 ओम -1, 1 - 5 ओम -1, 1 - 5 ओम +1 या 0? राइट आंसर इज डी, 0। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई अधिक होती है? दृष्टिगोचर प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें या इंफ्रारेड? राइट आंसर इज सी, रेडियो तरंगें। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डाटाबेस पर, एड्रेस लाइन पर, डिस्क स्पेस पर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज सी, डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज बी, हार्मोन। नेक्स्ट, इंटरनेट है कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल या उपरोक्त सभी? आप सबको इसका आंसर पता है, ए, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जिला है? रतलाम, मंदसौर, शाजापुर या रायगढ़? अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? बी, मंदसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों की या किसी की नहीं? राइट आंसर इज ए, केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल प्रस्तावित हैं? मॉन्ट्रियल, ग्लासगो, बीजिंग या क्वींसलैंड? राइट आंसर इज बी, ग्लासगो। ये दोबारा आर्टिकल्स और इश्यूज आपको दिए गए हैं, किस चीज़ का संबंध किस आर्टिकल से है। इसमें आपको ग्राम सभा, वित्त आयोग, निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण दिया हुआ है। 4 आर्टिकल दिए हैं, इसमें आपको इनसे मिलान करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ग्राम सभा आर्टिकल 243D, वित्त आयोग 243(1) या आई, निर्वाचन
243 के और स्थानों का आरक्षण 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। राइट आंसर इज बी, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? जहां आरा, रोशन आरा, गुलबदन बेगम या जैबुन्निसा। राइट आंसर इज सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, निम्न में से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर के रूप में है? अल्बानिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया या बोस्निया हर्जेगोविना। तो चार ऑप्शन, पहला दूसरा सही, पहला दूसरा चौथा सही, चौथा सही या तीसरा चौथा सही। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पहला दूसरा चौथा, यानी अल्बानिया, क्रोएशिया तथा बोस्निया। ठीक है, ये एड्रियाटिक सागर की सीमा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? कौलिय, शाक्य, लिच्छवी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए, कौलिय। गणराज जी की वो राजकुमारी थी, कौलिय वंश। नेक्स्ट, चिली व पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीतल धारा या शीतल पवन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। हम्बोल्ट, कनारी, एल निनो या अगुलास। आपसे शीतल धारा, करंट का, कोल्ड करंट का नाम, कोल्ड वेव आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी चिली और पेरू के तट के सहारे चलती है? राइट आंसर इसका होगा ए, हम्बोल्ट। ये ओशियनिक करंट ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है। राइट आंसर क्या है? ए, हम्बोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति का निवास स्थान क्या है? कैमूर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, अरावली श्रेणी या नीलगिरी श्रेणी। राइट आंसर होगा डी, नीलगिरी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जुलाई 1980, जुलाई 1981, जुलाई 1982 या जुलाई 1983। राइट आंसर इज सी, जुलाई 1982। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 के प्रावधानों के अनुसार लक्ष्य समूह के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह कितना खाद्यान्न दिया जाना चाहिए? 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो या 20 किलो। राइट आंसर इज सी, 7 kg या 7 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 20 है। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? पहला दूसरा या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ना तो एक सही है ना दो सही है। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, कानपुर, दिल्ली या जबलपुर। राइट आंसर इज बी, कानपुर। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसमें क्यों बढ़ती जा रही है? कथन कारण दोनों ही सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के वर्ष 2012-13 के बजट में कुल व्यय रुपये 80,030.98 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सिंचाई सुविधा के विकास के लिए कुल 3,910 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गेहूं और मक्का पर अनुसंधान के लिए जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की सहायता से
अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इसमें सही कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों सही है? तो दोस्तों इसको तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो, थर्मोपाइल या सौर सेल? राइट आंसर इज सौर सेल या सोलर सेल। तो राइट आंसर क्या है, डी, सोलर सेल या सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्यपालों के क्रम आपसे पूछा गया है कि राज्यपालों का सही क्रम क्या है। भगवत दयाल शर्मा, के एम चांडी या भाई महावीर और फिर राम प्रकाश या सरला ग्रेवाल? भगवत दयाल शर्मा, भाई महावीर या के एच चांडी या राम प्रकाश, रामेश्वर ठाकुर, बलराम जाखड़ या राम नरेश यादव? या राम नरेश यादव, रामेश्वर ठाकुर, बलराम जाखड़ और राम प्रकाश? तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ए, भगवत दयाल शर्मा, के एम चांडी, भाई महावीर और राम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 41 किसी भी धर्म के बच्चे को गोद लेने की अनुमति देती है। भारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी अनुमति नहीं देता। बच्चा गोद लेने के अधिकार से संबंधित याचिका समाज सेविका सिमरन हाशमी ने दायर की थी। तो इसमें कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन असत्य हैं, गलत है, ये आपको बताना है। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा या केवल तीसरा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पहला और दूसरा। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के गठन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। इस राज्य का गठन आंध्र प्रदेश को विभाजित कर किया गया है। इस राज्य में 10 जिलों को शामिल किया गया है तथा हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए संयुक्त राजधानी बनाया गया है। राइट आंसर इसमें सही कौन से हैं, पहला, फिर दूसरा, पहला और दूसरा या कोई नहीं? राइट आंसर इसका होगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कांस फिल्म फेस्टिवल से लिया गया है। 67वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2014 का आयोजन 16 से 25 मई 2014 के मध्य कांस, फ्रांस में किया गया। इस आयोजन में किस फिल्म को प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर अवार्ड दिया गया? द वंडर्स, विंटर स्लीप, मैप्स ऑफ द स्टार्स, मिस्टर टर्नर? राइट आंसर इज बी, विंटर स्लीप। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में स्थित वह कौन सा द्वीपीय देश है जिसने 24 अप्रैल 2014 को भारत सहित 9 परमाणु संपन्न देशों पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दायर किया है? सोलोमन द्वीप समूह, मार्शल आइलैंड, फॉकलैंड या फिजी? राइट आंसर इज बी, मार्शल आइलैंड्स। नेक्स्ट, बैंक बीमा है अनन्य रूप से बैंक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना। सम्मिश्र वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती है। अन्य रूप से बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बैंक जमा योजना या उपरोक्त सभी? राइट आंसर इसका क्या है, बी, सम्मिश्र वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में किसे जाना जाता है? सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू या मॉनिटर? राइट आंसर है ए, सीपीयू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्थलीय ग्रह है, गुरु, बुध, शनि या यूरेनस? राइट आंसर इज बी, बुध। जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, इस तरह की चीजें
प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्किल, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो ज्योग्राफी के हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये सब। नेक्स्ट, मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? ईस्ट बैक्टीरिया, आवृत बीजी पादप या शैवाल? राइट आंसर इज सी, आवृत बीजी पादप। ये आपको सुमेलित करने हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको आर्टिकल 75, 163, 79, 360 ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको इसे मैच करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आर्टिकल 75। आपको दिखा देते हैं पूरा। आर्टिकल जो 75 है वो मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 163 जो दिया है वो मंत्रिपरिषद। 363 वित्तीय आपातकाल। 79, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, एक बार पुनः देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका डी। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 का जो संबंध है वो है मंत्रियों के बारे में उपबंध। उसके बाद है अनुच्छेद 163, यह मंत्रिपरिषद के बारे में है। उसके बाद है अनुच्छेद 79, वो संसद के बारे में है। और आर्टिकल 360 है वो होती है वित्तीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? राइट आंसर इज डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1987, 12 अप्रैल 1988, 13 अप्रैल 1988 या 14 अप्रैल 1988? राइट आंसर इज बी, 12 अप्रैल 1988। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामों के एरर्स को कहा जाता है? ओवरलुक्ड आइटम, बग्स, ब्लंडर या गलतियां? राइट आंसर इज बी, बग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है? टोक्यो, रियो, लंदन या मॉस्को? राइट आंसर इज बी, रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्त मुख्यमंत्रियों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं है? जीतन राम मांझी बिहार, आनंदीबेन पटेल गुजरात, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना या अश्विनी कुमार सिक्किम? राइट आंसर इज डी, अश्विनी कुमार सिक्किम। नेक्स्ट, आइलैंडिंग व्यवस्था संबंधित है कृषि से, द्वीप से, समुद्र से या बिजली से? राइट आंसर इज डी, बिजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, बेल्ट या प्रेरीज? राइट आंसर इज ए, पंपास। नेक्स्ट, एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटिक टेली मशीन, ऑटोमेटेड टेली मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन? राइट आंसर इज सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्वर्ण क्या है? भैंस के कचड़े का क्लोन, बकरी का क्लोन, बछड़े का क्लोन या भेड़ का क्लोन? तो राइट आंसर इज ए, भैंस के कटले का क्लोन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2014 का विषय था परमाणु ऊर्जा। वैज्ञानिक दक्षता का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा विकल्प या स्वच्छ ऊर्जा विकल्प एवं परमाणु सुरक्षा? राइट आंसर इज बी, वैज्ञानिक दक्षता का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1947 द्वारा निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए? परिवार नियोजन, वन, शिक्षा या ये सभी? राइट आंसर, ये तीनों ही मद शामिल की गई हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट,
फरवरी 2014 में कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। निम्न में से इस मिशन के घटकों का चयन कीजिए। कृषि विस्तार पर उपमिशन, बीज और पौध सामग्री पर उपमिशन, सिंचाई विस्तार पर उपमिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन या पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन। इसका जो राइट आंसर है उसमें से अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर दें तो बाकी सभी सही है। राइट आंसर इसका बनेगा बी, 1, 2, 4, 5। सिंचाई विस्तार पर उपमिशन इसमें शामिल नहीं है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका। 2014 का सेट आपने देखा, जिन्होंने पिछले सेट भी देखे हैं उनको आइडिया लगा होगा कि इस बार थोड़ा सा चेंजेस स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस में किया गया है। आगे भी आपके भी कुछ सेट्स बाकी हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाना बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अन्य वीडियोस हमारे चैनल के आप देखिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।